नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होगे। आज की हमारी स्टोरी इंडिया के एक अर्बन लेजेंड्स के ऊपर होने वाली है, जो कि चकवा नाम से काफी प्रसिद्ध है हमारे महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन में। ये स्टोरी मुझे मेरे दादाजी ने हाल ही में बताई। तो हुआ क्या ना, मैं बचपन से सुनते आ रही थी कि मेरे स्वर्गीय छोटे दादाजी पानी में डूबकर उनकी देहांत हुई थी। तो मैं उनके तस्वीर का फूलमाला चेंज कर रही थी। तब मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तेरे छोटे दादाजी की मौत ऐसे ही नहीं हुई थी, उसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है जो तेरे दादाजी ही तुझे अच्छी तरह से बता सकते हैं। फिर मेरे दादाजी से पूछने से वो बताना शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे दादाजी बताते हैं कि ये बात उनके जवानी के दिन की है, जब वो और उनके छोटे भाई मिलके गांव-गांव घूम के फल बेचा करते थे। तो एक दिन ऐसे ही फल बेचते हुए अपने गांव से बहुत दूर एक गांव चले जाते हैं। उस गांव में त्योहार चल रहा था, तो उनका धंधा उधर मस्त चल रहा था। रात 10 बजे तक उनका फल पूरा बिक जाता है, तो वो दोनों तुरंत ही घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों अपनी बैलगाड़ी से घर जा रहे होते हैं। तभी उनके छोटे भाई बोलते हैं कि आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई हमें घर लौटने में, ऊपर से ये घना अंधेरा रास्ते को और लंबा बना रहा है। तब मेरे दादाजी बोलते हैं कि आज अमावस की रात है ना, इसलिए इतना अंधेरा है, पर तू परेशान मत हो, मुझे एक छोटा सा रास्ता मालूम है, हम उससे घर जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद दादाजी अपना बैलगाड़ी एक घनी जंगल की ओर, एक रास्ता होती है वहां घुमा देते हैं। थोड़ी दूरी पर जाते ही बैलगाड़ी रुक जाती है। बैल आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हैं। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, पर बैल आगे बढ़ते ही नहीं है। बहुत कोशिश के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे का सफर पैदल ही करेंगे। उनको चलते चलते 2 घंटे हो गए थे, पर वो जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरे छोटे दादाजी बोलते हैं कि और कितना समय लगेगा हमें इस जंगल को पार करने में। तो दादाजी बोलते हैं कि अब तक तो ये रास्ता खत्म हो जाना चाहिए था। फिर मेरे छोटे दादाजी बोलते हैं कि हम सही रास्ते से तो जा रहे हैं ना। तब मेरे दादाजी हाँ में अपना सर घूमते हैं। तभी उन्हें लगा कि कोई बड़ा जानवर बहुत तेजी से उनके पीछे से आ रहा हो। मेरे दादाजी के हाथ में लालटेन थी, तो जल्दी से पीछे मुड़ के देखते हैं, पर पीछे उस लालटेन के रोशनी में उन्हें कोई जानवर नहीं दिख रहा होता। पर उस जानवर के अपने और आने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। इतने में कोई जानवर आने की सिर्फ आवाज ही उनकी ओर आती है और उन्हें बहुत जोर से धक्का मारती है। वो थोड़ी दूर जाके गिरते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी आती है। धक्का लगने की वजह से उनके हाथ से लालटेन छूट जाती है, जिससे वो लालटेन गिर के टूट जाती है। उनके पास एक ही लालटेन थी, जो कि अब वो भी टूट गई थी। अमावस की रात थी, तो लालटेन के बुझ जाने से अब घना अंधेरा छा जाता है, और वो जो जानवर की आवाज थी, मेरे दादाजी को धक्का मारते ही अचानक से वो आवाज गायब हो जाती है। अब उधर पूरा शांत और अंधेरा का माहौल छा गया था। मेरे दादाजी के गिरते ही छोटे दादाजी उनकी ओर भाग के आ ही रहे थे कि उनका कोई पैर पकड़ के जंगल की ओर खींचता हुआ अंदर लेकर जा रहा होता है। मेरे दादाजी बस उनकी आवाज ही सुन पा रहे थे। छोटे दादाजी बस जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ भैया, मेरी मदद करो, मेरा पैर पकड़ के कोई मुझे जंगल की ओर खींचे जा रहा है। मेरे दादाजी जल्दी से उठते हैं और अंधेरे में ही जंगल की ओर, जहां से छोटे दादाजी की आवाज आ रही होती है, उस तरफ भागना शुरू करते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं आ रहा हूं छोटे, तू परेशान मत हो। पर थोड़ी देर बाद वो जंगल एकदम शांत हो जाती है। अब छोटे दादाजी की कोई आवाज नहीं आ रही होती है। फिर मेरे दादाजी उनको आवाज लगाते हुए पूरे जंगल में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। मेरे दादाजी अपने छोटे भाई को बहुत ढूंढ रहे होते हैं आवाज लगाते हुए, पर छोटे दादाजी का तो कोई अता पता ही नहीं होता है। अब सुबह होने को आई थी और मेरे दादाजी भी बहुत थक चुके होते हैं। हल्की सी सुबह में उन्हें अपनी गांव की ओर जाने वाली रास्ता दिखती है, तो वो उसी तरफ जाने लगते हैं। उनकी गांव की ओर जाते वक्त ना एक छोटी सी तालाब होती है, उसी तरफ से होते हुए ही उनका गांव पड़ता था। तो वो बस उदास परेशान सा चेहरा बनाते हुए जा रहे होते हैं। थोड़ी और सुबह हो गई थी, तो उनकी नजर ना उसी तालाब पे पड़ती है, तो देखते हैं कि उस पे कोई तैर रहा होता है। ठीक से देखने पर वो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि छोटे दादाजी ही थे। उनकी लाश पानी में तैर रही होती है। फिर मेरे दादाजी फटाक से तालाब में छलांग लगाते हैं और छोटे दादाजी को बाहर निकालते हैं। उनका शरीर पूरी ठंड पड़ गई थी, वो अब नहीं बचे थे। फिर वो उधर ही फूट फूट के रोने लग गए। मैं अपने छोटे दादाजी के बारे में थोड़ा बता दूं, वो ना स्विमिंग में काफी अच्छे थे। वो गलती से भी गिरते ना तालाब में तो खुद को आराम से संभाल सकते थे। उनका उस छोटे से तालाब में डूब जाना नामुमकिन ही था। खैर, दादाजी एक नामी पंडित से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके साथ आखिर उस रात हुआ क्या था। तो पंडित जी बताते हैं कि वो चकवा था
जिसने तुम्हारे भाई की जान ली। उस रात सारा खेल चकवा का ही रचा हुआ था। तुम्हारे उस जंगल वाली रास्ते पे आते ही उस चकवा की नजर तुम पे पड़ गई थी। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।